आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम आप बताइए क्या है? हम जहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास रोज सैकड़ों लोग इस बात के लिए आते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, आशीर्वाद दीजिए, धंधा बिल्कुल मद्दा है, घर के अंदर बहुत कमी हो गई है, महाराज कोरोना के बाद से तो अच्छी चलती दुकान भी नाश हो गई, अब तो महाराज आप ही एक सहारा है। ये अभी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन पूज्य गुरुवर के पास जब मैं था, जब मैं गुरुवर के साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिलता था, उस वक्त गुरुवर के पास भी ये सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी। आचार्य सिंह जी के पास भी जब भी लोग आते, अर्घ चढ़ाते, सास भेंट करते, पूजा करते, कुछ भी करते, लेकिन गुरुवर के जैसे ही नज़दीक जाने का मौका मिलता तो हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करते, महाराज आशीर्वाद दो, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, आपकी कृपा से कछु भलो हो जाए। हम बैठे रहते बगल में, सुनते रहते। हमने कहा 100 में से 70% लोग, जो भी पुरुष वर्ग आता, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती, महाराज बाकी सब ठीक है, हम बच्चा संभाल लेंगे, पत्नी संभाल लेंगे, परिवार संभाल लेंगे, झंझट संभाल लेंगे, झगड़े संभाल लेंगे, लेकिन दुकान नहीं चलती महाराज, भारी मुसीबत। हम जब देखें खिड़की के बगल से बैठे रहता, गुरुवर की पूजा होती रहती, और पूजा होने के बाद जैसे पास जाने का मौका मिलता, आदमी एक ही बात कहता, महाराज आशीर्वाद दो, दुकान नहीं चल रही, कैसे हो जाए महाराज, कर्जा चुकाने आए, खूब सारे कर्जा भी देना है, मंदिर की बोली भी ले ली थी महाराज, मंदिर की बोली के भी पैसा नहीं है, अब तो आशीर्वाद दो, दुकान नहीं चल रही। निरंतर होता रहता तो पूज्य गुरुवर कुछ नहीं कहते थे। एक दिन पूज्य गुरुवर प्रवचन न दे करके चुपचाप आकर के पूजा के बाद अपने कमरे में बीना बारा में आकर के बैठ गए। अब शांति से बैठे थे। उस दिन पूरे क्षेत्र पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन प्रश्न तो मानस पर वही खड़ा था कि आचार्य जी के पास जाना है और जा कर के अपनी बात रखनी है। अब एक ही क्वेश्चन को एक ही गुरु के पास हजारों लोग रोज रोज कहते हैं। उस दिन तो गुरुजी बिल्कुल शांत बैठे थे, बिल्कुल एकांत था। जाकर के एक व्यक्ति ने कहा, जब आचार्य सिंह जी आशीर्वाद दीजिए, धंधा देखते 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 बिल्कुल भी खत्म हो गया। आचार्य सिंह उसको देख के मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके गुरुदेव ने शिखर पर पहुंचने के कुछ सूत्र, चूंकि उद्बोधन उस दिन गुरुदेव ने दिया नहीं था, समय था गुरुदेव के पास 15-20 मिनट का, निराकुलता पूर्वक बैठे थे। वैयवत्ती का लिए भाव भी हम लोग लेकर के गए कि महाराज आचार्य जी थोड़ी सी वैयवत्ती कर दें, अनुकूलता हो जाएगी। बोले बस मुझे बैठने दो शांति से। लेकिन जनता शांति से बैठने कहाँ देती है। जब पूज्य गुरुवर से बीना बारा में जाकर के किसी ने पूछ लिया कि आचार्य सिंह जी आशीर्वाद दीजिए, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है, धीरे धीरे करके धंधा बिल्कुल चौपट होता चला जा रहा है। पूज्य गुरुवर के शब्दों में सूत्र निकले। चूंकि खिड़की के जस्ट बगल से मैं बैठा रहता था, तो गुरुवर के साथ रहने का बड़ा सौभाग्य मिला। कभी कोई निर्देश देते, तुरंत अगर कॉपी पे लिख दिया जाए
तो दिमाग से तो भूल जाता है लेकिन कॉपी से कोई बात भूलती नहीं है। आचार्य जी ने उस व्यक्ति को पहली चीज समझाई, आज भी स्मृति में है, हो सकता है वो आपके ज्ञान का विषय ना आया हो। गुरुवर ने सामने वाले भक्त को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप जैसे आपने दुकान खोली है, ऐसे पूज्य गुरुवर कहते हैं जो बगीचा होता है ना, बगीचा समझते हो? बगीचा, हाँ महाराज बगीचा समझते हैं। बगीचा में माली जो है वो तरह तरह के फूल लगाता है, फूल लगाता है, धीरे धीरे समय आने पर फूल बड़ा होता है, खिलता है और विकसित होकर के फूल जो देता है और फूल से जो लिया जा सकता है, उन दोनों चीजों में अंतर होता है। फूल क्या देता है? आंखों को शीतलता, ठंडक देता है। फूल आपको सुगंध देता है। दो चीजें फूल बिना मांगे देता है। तीसरी चीज होती है फूल का रस, इत्र जिसको आप कहते हैं, सुगंध। वो कैसे मिलती है? फूल को तोड़ो, तोड़ करके फूल को मसलो, उसको उबालो, तब जाकर के फूल से इत्र मिलता है। फूल से सुगंध नेचुरल, फूल की दर्शन करने पर आंखों को तृप्ति नेचुरल। लेकिन फूल से अगर इत्र निकालना है तो फूल को मसलते हैं आप। मसलने के बाद माली फूल से इत्र तो निकाल सकता है लेकिन किसी भी कीमत पर शहद नहीं निकाल सकता। शिखर पर पहुंचने का सूत्र है पूज्य गुरुवर का। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पूज्य गुरुवर इतनी गहरी सोच रख करके कोई बात किसी को समझा सकते हैं। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि फूल तुमने लगाया, दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद तुमने ग्राहक को तैयार किया, कस्टमर तैयार किया। अब फूल से तुमको बिना मांगे क्या मिलता है? बिना मांगे तुमको उसकी खुशबू मिलती है इस बात की कि भैया हमारे यहाँ रोटेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कमाई ज़्यादा नहीं है लेकिन रोटेशन में बहुत अच्छा है, पैसा घूम बहुत तेज़ी से रहा है, खुशबू तो अच्छी मिल रही है। और खुशबू के साथ साथ लोगों को देखने पर भी भीड़ में बहुत अच्छा लगता है, भैया उसकी दुकान तो 24 घंटे भरी रहती है। दो चीज़ें हैं, लेकिन आप तीसरी चीज़ चाहते हैं, इत्र। इत्र चाहने पर आप क्या करते हैं? जैसे माली पूरे के पूरे फूल को मसल देता है और मसल करके इत्र निकाल लेता है, लेकिन इत्र निकालने के बाद फूल का जीवन खत्म हो जाता है। फिर उस फूल से आप कुछ और नहीं निकाल सकते। फिर कोई उम्मीद नहीं है कि क्योंकि एक बार मसल दिया, एक बार आपने अपने कस्टमर के साथ धोखा कर दिया, उसके बाद दोबारा कस्टमर आपके दुकान पे तो नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। आचार्य जी धीरे से बोलते हैं, समझ में आती है हमारी बात? हाँ महाराज समझ में तो आती, लेकिन धंधा बहुत ही मद्दो चल रहा। अब आचार्य जी समझा भी रहे हैं और सामने वाला बोल रहा समझ में तो आ रही है, लेकिन धंधा जो है वो बहुत ही मद्दा चल रहा है। आज भी आपके घरों में ऐसा हो रहा होगा, दुकान में सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, 10 बजे तक बैठते होंगे, लेकिन आउटपुट पे जो चाहते हैं वो दुकान से आउटपुट नहीं निकल रहा है। अगर तो क्या कर सकते हैं महाराज? गुरुदेव का वो उदाहरण अपने दिमाग में फिट बैठाइएगा। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि आपने बगीचे में फूल लगाया, फूल लगाने के बाद बिना मांगे फूल की खुशबू मिली, बिना मांगे फूल को देखने पर आंखों को शांति मिली, लेकिन जब इत्र निकालना था तो आपने फूल मसल दिया, लेकिन किसी भी कीमत पर माली के हाथ पे माली के लगाए हुए फूल से शहद नहीं निकलता। शहद किससे निकलता है तो उस फूल के अंदर, ये तो कंफर्म है। कौन सी प्रयोगशाला में ऐसा प्रयोग अभी तक हुआ है कि हम फूल को प्रयोगशाला में किसी प्लांट में या सिस्टम पे डाल दें और फूल से इतना निकल करके बगल से नीचे से शहद निकल जाए?
मूंगफली को आप स्पेलर में डालेंगे, तेल निकल आएगा। आप क्रीम से घी निकाल सकते हैं, आप मांस से, फैट से भी घी निकाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी पूरे विश्व में ऐसा कोई भी मेथड नहीं बना है, ऐसी कोई भी व्यवस्था, कोई भी मशीन नहीं बनी है जो फूल को मशीन में डाले और उससे शहद निकल आए। ये तो कहीं पर भी नहीं है। गुरुदेव सामने वाले, चूंकि वो उनसे कोई जुड़े हुए परिचित व्यक्ति होंगे, तो पूज्य गुरुवर कहते हैं कि माली ने फूल खिलाया, माली ने उसकी खुशबू ली, माली ने उसको देख करके शांति प्राप्त की, और शहद नहीं निकाल पाया। शहद किसने निकाला? एक भंवरे ने। भंवरा दूर से उड़ता हुआ फूल को देख करके आया, आकर के फूल के ऊपर बैठा नहीं, फूल को पीढ़ा दी नहीं, फूल के पास बैठ करके इतने पंख फड़फड़ाए और गुनगुना करके की आवाज निकाल करके पूरे के पूरे फूल को जागृत कर दिया। जागृत करने के बाद फूल को बिना पीढ़ा दिए बीच में थोड़े से भाग में अपने मुख को लगाया और खींचने वाले द्रव्य को खींच करके चुपचाप ले जा करके अपने स्थान पर सुरक्षित रख दिया। दुनिया भर में वो मीठा शहद किसी भी फूल से कोई नहीं निकाल पाया जो भंवरे ने निकाल लिया। फिर गुरुवर कहते हैं, तुम अपने ग्राहक के लिए माली बनकर के जीवन जीते हो कि भंवरा बनकर के, एक बार देख लेना। आपके यहाँ की जो पॉलिसी है, आपके यहाँ की भी जो पॉलिसी है, जब आप दुकान खोलते हैं, आपकी कस्टमर को लेकर के, कभी आप कस्टमर के लिए माली बने होंगे, कस्टमर से आपने इत्र निकालने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन कभी भी कस्टमर को आपने भंवरा समझ करके नहीं पाला। भंवरे और फूल के बीच का क्या संबंध है? अगर ऐसा ग्राहक और दुकानदार के बीच का संबंध हो जाए कि हम तो भंवरा बन के तुम्हारे जीवन में प्रवेश भी करेंगे, तुमसे कुछ मीठा शहद निकालेंगे भी, और तुमको पूरा का पूरा पर्याप्त खिलने और खुलने के लिए मौका देंगे। कितना जबरदस्त विज्ञान है कि नहीं? है तो महाराज। लेकिन आपकी जो पॉलिसी है लाइफ में, वो आपकी पॉलिसी यूज एंड थ्रो की है। दुकान में दुकानदार बैठा है, ग्राहक चढ़ते ही साथ जितने में काट सकते हैं उतने में काट लो। एक शर्ट है 100 रुपए की, अब उसमें कोडिंग डाल दी है तुमने 300 रुपए की। ABCDEFG कुछ भी लिख दो, 12, 15, 25 लिख दो, चाहे आगे 3 शून्य बनाओ, फिर बीच में उसकी मूल कीमत 120 लिखो, बाद में 332 पीस भी लिख दो। सामने वाले बहुत कुछ पढ़ लेते हैं कि भैया कपड़े के धंधे में कोडिंग ऐसी चलती है, जनरल स्टोर के धंधे में कोडिंग ऐसी चलती है। कई बार कोड पढ़ लिए जाते हैं, समझ लिया जाता है, हम भी समझ जाते थे। कई बार शॉप में जाते ही साथ उसका कोड देखा, कोड में से उसकी मूल कीमत निकाल ली। उसके बाद हमने उससे बोला भैया इतने में तो ना पड़ेगी। हमने कही पड़ेगी, 10 रुपये इसमें भी कमाओगे। लेकिन वो बोलता भैया कमाएंगे 10 रुपये लेकिन न देंगे। आपकी पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की। आप पहली बार में जो ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर चढ़ता है, क्या आपके मन के अंदर भाव नहीं होता, दोबारा आए चाहे ना आए, इस बार तो अच्छे से काट लो। अच्छे से काटने में क्या हुआ, उसकी 1000 मजबूरियां थी, उस मजबूरियों के चक्कर में उसको सामान लेना पड़ा, लेकिन सामान लेकर के वो चला भी गया। लेकिन अगली बार के लिए उसने कसम खा ली कि इस दुकान में पट्टी नहीं चढ़ेंगे। ये जो आपकी पॉलिसियां धीरे धीरे करके आपके जीवन में बनी रही, आज आपके जीवन में जो मद्दापन है वो उसी का परिणाम है कि आपने अपने कस्टमर के साथ एवरी डे यूज एंड थ्रो पॉलिसी यूज करी कि नहीं करी? बताना। देखो अच्छे सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। क्या? हाँ महाराज, किया हमने। हमारी हमेशा से आदत है, हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट ना दे करके आउटपुट में अपना घर भरना चाहते हैं। लेकिन हमको अगर कस्टमर को फूल समझ करके, अगर हम उसको भंवरे, अपना खुद को, अपने जीवन को भंवरा जैसा समझा और समझ करके बस कि हम इसके कान में गुनगुनाएंगे भी, इसको सुविधाएं भी देंगे, और सुविधा देने के साथ साथ जो थोड़ा सा चाहिए है
वो छोटा सा भंवरा करता क्या है, कितने सारे फूलों पर थोड़ा 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 बैठता है, गले तक अपने आप को भरता है, भर करके अपने छत्ते को भी भरता है, अपना पेट भी भरता है। हम भी तो वही चाहते हैं कि हमारा परिवार भी भरा रहे, हमारी संस्कृतियां भी भरी रहें और हम भी भरे रहें। लेकिन पॉलिसी यूज एंड थ्रो की है। सहयोग की भावना के साथ अगर आपने व्यवसाय किया होता, निश्चित मानिएगा कोई भी व्यक्ति आकर के ये नहीं कहता कि महाराज धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब आपकी तो पॉलिसी थी यूज एंड थ्रो की, लेकिन भंवरे के जैसे शहद चूसने वाली जो पॉलिसी थी, ये बड़े बड़े समझदार लोगों ने, एमबीए लोगों ने कर ली। अब जब एमबीए जैसे लोगों ने ये पॉलिसी कर ली तो बल्क में एक साथ बेस्ट प्राइस से माल खरीदा, बेस्ट प्राइस से माल खरीदा और जो आपके प्रोडक्ट पर जो रेट प्रिंट है उससे भी 5 रुपए कम में सामने वाले को दे दिया। अरे महाराज हम तो डीलर से लेते हैं, उसमें 1 रुपया बचता है, वो हमारे उसी माल में 4 रुपए की और छूट दे रहा है। भेजा ही काम नहीं करता, इतना कम पैसे में माल कहाँ मिलता, कैसे बांटते। हम एक बोरे शक्कर में 30 रुपए कमाते हैं, वो सामने वाला कंपनी के रेट से भी 20 रुपए कम में घर पहुंचा करके शक्कर दे देता है। दिमाग खराब माथा। महाराज आप कुछ बताओ उपाय। हम क्या बताएं उपाय, हमको तो पैसा वैसे नहीं फला, घर के अंदर भी रहे तो कभी हाथ में 2 कौड़ी नहीं बची हमारे, इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये तो हमारे हाथ का नहीं है, छोड़ो छाड़ो आगे निकलो। फिर किसी ने समझा दिया, लगाओ दम मिटाओ गम, कमाए दुनिया खाए हम। हमने कहा ये भी ठीक बात है, 2 रोटी खाने के चक्कर में सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक दुकानदारी में लगे रहो, इससे अच्छा है। कुछ सोच के आए थे, आज कुछ कर्तव्यों में आकर के खड़े हो गए। आदमी घर से कुछ सोच के निकलता है बंधुओं, लेकिन जीवन भर वो सोच काम नहीं देती। परिस्थितियां और संबंध आपको निश्चित विकसित करते हैं, लेकिन जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी से हट करके, चाहे वो उड़ान जैसी कंपनियां हो, चाहे दूसरी भी मेगा मार्ट या शॉपिंग मॉल वाली कंपनियां हो, चाहे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो, बिग बाजार हो, इन सभी जगहों में आप देखिएगा इतना सस्ते में कोई भी चीज़ मिलती है कि सामान्य दुकानदार का तो दिमाग ही हल्का हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से संबंध बनाने हैं, कहाँ से खरीदना है, कहाँ से करना है। एक तो आपकी खरीदने की पॉलिसी खत्म हो गई और दूसरी आपकी जो कस्टमर से इत्र निकालने की जो पॉलिसी थी ना, वो इत्र निकालने वाली पॉलिसी आज भी बदल देंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। बंधुओं ध्यान रखिएगा, किसी भी आगे आपके सामने आने वाले किसी भी ग्राहक को आप भौरा समझ करके उसके विकास के लिए सहयोग बनेंगे। भाई साहब हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट भी ले जाइए और जब कभी कुछ जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए भी बैठा हुआ हूँ। एक भरोसा भी देना पड़ता है अपने कस्टमर को। एक सामान आपने बेचा, आपको पता था कि ये सामान खराब है, डिफेक्टिव है, डी का माल है, फटा हुआ है, लेकिन आपने कस्टमर को पहली बार में उल्लू बना दिया। हाँ महाराज बना दिया। अब 1 घंटे बाद कस्टमर को समझ में आ गई कि हम उल्लू बन गए। फिर आपकी दुकान में आया सामान वापस करने, भैया ये तुमने फटा दे दिया। हम एटीट्यूड दिखाते, कैसा, हमारे यहाँ कोई भी फालतू सामान नहीं बिकता, तुम्हारे घर में फट गया होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आपने कह दिया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, आपने अपनी रूटली इंप्रेशन भी दिखा दिया। लेकिन बहुत सारी अमेज़ॉन्स की कंपनियां क्या कहती हैं, हमसे अच्छा प्रोडक्ट ले लो, 5-7 दिन यूज कर लो, उसके बाद वापस कर लेना, हम पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। अब आपका सामान क्यों बिकेगा? क्योंकि आप क्या हो गए, बहुत बड़े धोखेबाजी के धंधे में आ गए। तो वो मीडिया वाले कल्चर की जो शॉपिंग इंडस्ट्री है वो आपकी दुकान से कितनी ज़्यादा चलती है। अगर हमने अपनी छोटी सी पॉलिसियाँ बदल ली, पहली बात तो ईमानदारी ले आए कि अगर 100 की चीज़ है निश्चित कर लो 100 का 115 ही लेना है, मजबूरी हो चाहे नहीं हो, लेकिन 115 से ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन सामने वाले को मान लीजिए शॉर्टेज में आपने 115 का 155, 165, 200, 205, 250 शॉर्टेज में ऐसा होता है कई बार। आप देखिएगा, हमने देखे हैं ऐसे कई धंधे, जितनी शॉर्टेज मार्केट में होती गई, तेल का टीन धीरे धीरे 1700, 2200, 2600, 2800, 2900 रुपये पहुँच गया। आज भी तेल की टीन की लागत सिर्फ 1200 रुपये की है।
15 किलो तेल 1200 रुपये का मिलता है। इसके ऊपर की पूरी सट्टेबाजी है, शुद्ध सट्टेबाजी। जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा कमाना है, उनके हाथ में कितने पावर्स आ गए कि वो आपके उस तेल की कीमत 1200 की तेल की कीमत 2900 रुपये डिब्बा तक ले गए। आपको कुछ नहीं मिलता बंधु, कुछ भी नहीं। अपनी पॉलिसियां जो लोग हमारे पास आकर के गाना गाते हैं, महाराज धंधा नहीं चलता, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा एक बार सामूहिक आशीर्वाद दे देते हैं। सामूहिक आशीर्वाद से पूरी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे में क्या खामियां हैं और कैसे समझदार लोग अपने उस प्रोडक्ट को बल्क में बेच रहे हैं न्यूनतम लोएस्ट प्राइस पर। हम आज भी फंसे हैं अपनी दुकान में। कपड़ा वाला आज भी सोचता है 30% की मार्जिन के बिना तो महाराज धंधा ना करेंगे। रखे रहो अपना कपड़ा। मित्रा है, दूसरे ऐप्स हैं जो भी आप लोग यूज़ करते होंगे, नाम तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनमें आप देखिएगा आपके यहाँ का बिकने वाला वो सलवार सूट उस अमेजॉन के उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 350 रुपये में मिल रहा है। जितने में कपड़ा नहीं आता उतने में वो बना के दे रहे हैं। उसके पीछे की पॉलिसी कभी सोचने का प्रयास किया है? उसके पीछे की पॉलिसी है कि हम कस्टमर को भौरा समझ करके शहद निकालेंगे, इत्र नहीं निकालेंगे। और लिख तो दिया है हमारा ग्राहक ही देवता है। उसको देवता मानते भी हो कि नहीं? दुनिया भर के दुकानदारों से पूछना चाहते हैं, महाराज पहली बार में जैसे लगता है कि भैया अब तो हमारे अलावा कुछ होना जाना नहीं है, लगता है बिल्कुल जैसे पहली बार में आया है, अच्छे से आप क्या करते हैं? जो आप करते हैं वही करते हैं, आप समझते होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी पॉलिसी वक्त के हिसाब से थोड़ी सी बदल दें, अभी भी घर के अंदर इतना पैसा रोज आएगा कि गिनने के लिए नोट की मशीन लगानी पड़ेगी। अभी तो 10 दिन में एक दिन गड्डियाँ बनाते हो, फिर रोज रात को बोलना पड़ेगा भैया इनको फंसा दो और फंसा करके इनको सही कर देना, मैं थक गया हूँ। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग यही कर रहे हैं। उनके ऑफिसों में 15-15, 20-20 नोट गिनने की मशीनें लगी हैं। उनकी पॉलिसी क्या है? कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, विचार करिए कि किस पॉलिसी के तहत वो लोग आकर के मेहनत करते हैं और पूरी दुनिया को घर बैठे सुविधा दे रहे हैं। अगर हम अपनी दुकानों में भी उस तरीके का वातावरण बना लें तो आज भी विश्वास मानिएगा कोई व्यक्ति आचार्य के पास जाकर के, हमारे पास आकर के ये बात नहीं कहेगा महाराज दुकान नहीं चलती। आचार्य जी कहते हैं हमेशा कि हमारी ये जो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है, इस पॉलिसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर दीजिए कि मुझे अपने उस फूल से इत्र निकालना है, मुझे अपने ग्राहक से सिर्फ शहद निकालना है, और वो जो कहेगा उसके सेटिस्फैक्शन होने तक मैं अपने उस वस्तु तत्व को, अपनी वस्तुओं को, पदार्थों को रखने का प्रयास करूंगा। आपकी ये मेहनत आपको कहीं पर भी आसमान कर देगी। कभी भी पैसे कमाने के उद्देश्य से जिन्होंने भी दुकानें खोली हैं वे प्रायः करके असफल रहे। एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जितना अच्छा आपने कस्टमर से संबंध बनाया है उतना ज़्यादा आप सफल रहे हैं बंधुओं। सबसे पहले अपने ग्राहक को बहुत कुछ अच्छा देना पड़ता है, नहीं तो फिर ग्राहक दूसरी दुकान पे धीरे से। फिर आप बोलते हैं अरे महाराज ऐसा लगता है दुकान किसी ने बांध दी है, ऐसा खुजाते रहेंगे सिर, दुकान बांध दी है महाराज, एक पैसा दुकान नहीं चलती। वही सामान हमारे पास उसी दुकानदार से हम लेके आते, लेकिन बगल वाले के यहाँ फुर्सत नहीं है और हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। अब आप ही उपाय बताइए महाराज। हम भी सोचते हैं, हमने कहा क्या कितने सारे लोगों की डिमांड है, तो उस डिमांड की पूर्ति तो करना पड़ेगी ना। जीवन में ये सौंदर्य आप खुद अपने आप उठाने का, बनाने का प्रयास करिए। फिर लाइफ में एक पेंडिंग कैरेक्टर भी होता है। किसी भी चीज को आप कल पे छोड़ना पसंद करते हैं। कैसा कल पे छोड़ना पसंद करते हैं? अरे हो गया अब कर लेंगे, आज काय की जल्दी है। तो ये जो लेजी लाइफ स्टाइल है, पेंडिंग कैरेक्टर जो आपके स्टाइल पे आ गया है,
आप कितनी चीज़ों में सोचिएगा कि जिस काम को जब करना चाहिए था वो आप कभी ना करके आपने अपने लाइफस्टाइल में आपने पेंडिंग कैरेक्टर को ले आए। पेंडिंग कैरेक्टर भी है और स्टोरेज कैरेक्टर भी है। कोई भी चीज़ है रखते रहो रखते रहो रखते रहो रखते रहो, बाद में काम आएगी। लोग तो संसार में इतने लोभी हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर का वो जो खाली गत्ते का टुकड़ा डिब्बा होता है ना, वो रख लेते हैं। भैया जगह नहीं है माल रखने की, तो भैया क्या पुट्ठा फेंक दें, रखे रहो, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। जबकि खूबसूरती कहती है कि जिस समय अच्छा बॉक्स निकला था 2-5 रुपए का तो है ही है, बगल वाले कस्टमर को तुरंत चिपका दिए होते, उसको कस्टमर को लगता सामान भी देता है, अच्छा बॉक्स भी देता है। अरे बॉक्स के 5 रुपए के बहाने तुम्हारी और दुकानें चल गई होती। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टोरेज कैरेक्टर दिमाग में काम करता है। पन्नी खाली करी, ढेर लगा के रख ली, कोई काम नहीं आई, फिर मोड़ा का दिमाग खराब हुआ तो उठा करके साथ आगी में जला दी ठंडी के दिनों में। इसलिए मेहनत करते हैं क्या? क्या ऐसी हमारी सोच नहीं है? सिलाओ ना थोड़ा सा ऐसा सिर, ऐसी सोच नहीं है। अब जमाना बदल गया हो तो हमको पता नहीं भैया, हम 20-22 साल से दुकान पे बैठे नहीं। लेकिन जब लोग आते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज दुकान नहीं चलती, हम भी वही सोचते हैं, बोले भैया हमने दुकान कभी चलाई नहीं, हम कैसे बताएं कि दुकान कैसे चलती है। आशीर्वाद तो जरूर देता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, पूजा का मंत्र की शक्तियों की जीवन में बहुत बड़ी कीमत आ गई, स्तोत्र पाठ की शक्तियों की कीमत आ गई, जप की शक्तियों की कीमत आ गई। अब जिसकी कीमत मैं समझता हूँ मैं उसको तो बताता हूँ, लेकिन और चीज़ें तो मुझे दिमाग में समझ में आती नहीं। और सिर्फ दुकान ही नहीं, ये बात घर के अंदर भी लागू होती है। दुकान ही नहीं चल रही ऐसा नहीं। जब ये प्रश्न खड़ा किया जाता है कि महाराज अब घर चलने में मुसीबत है, घर चलने में क्या मुसीबत है? कोई आदमी घर को फूटी आंख नहीं सुहाता, किसी को देखे नहीं कि चिड़ 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 मन के अंदर मस्ती है, ईर्षा मस्ती है, डाह मस्ती है, देख करके गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लगता है उठाए सिर में मार दे अच्छी तेज। घर ही के लोगों के प्रति भाव होता है ऐसा। कई बार आप देखिएगा लोग मार नहीं पाते हैं तो उतनी तेज आवाज में हैवी साउंड में चिल्लाते हैं। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में जब शब्दों के स्खलन में ऊर्जा का स्तर तेज हो जाए तो समझिएगा बस अंतिम पायदान पर आने वाली है गाड़ी, उसके पहले आदमी भग लेता है। बोले जब तेज बोल रहा है अब क्या बोलेगा? अब तेज बोलने के बाद तो कुछ बचा नहीं, अब सीधे हाथ ही उठाने वाले हैं। आदमी धीरे से अपनी फटफटी स्टार्ट करता है, निकल लेता है। बोले तुम चिल्लाते रहो, हम तो चले बाहर। आचार्य भगवंत कहते हैं हमको बैरी तो दिखाई देता है और बैरी से कई बार डर भी लगता है कि नहीं? शत्रु से डर लगता है, बैरी से डर लगता है बंधुओं। लेकिन कितनी बड़ी अपने अंतर्मन की कमी है कि हम बैरी से डरते हैं लेकिन कभी बैर से नहीं डरते। हम लोग जब प्रतिक्रमण पढ़ रहे थे, पाक्षिक प्रतिक्रमण पढ़ते वक्त उसमें एक दंडक निकला, दंशनम दंशनीय, नानम नाणीय, विणो विड़दाया, संजमो संजदाया, बम्बचेर वासो बम्बचारिया, गुत्तियो चीव गुत्ति मंतोया, मुत्तियो चीव मुत्ति मंतोया। शब्द चल रहे थे, प्राकृत के शब्द थे। मैं विनय करता हूँ, किसकी? ब्रह्मचर्य की भी विनय करता हूँ और ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले ब्रह्मचारी की भी विनय करते हूँ। बम्बचेर वासो बम्बचारिय, नानम नाणीय, ज्ञान की विनय भी करता हूँ और जिस ज्ञान को जिसने धारण किया है उस ज्ञानी की भी विनय करता हूँ। जब ये चीज हम शब्दों में पाक्षिक प्रतिक्रमण में पढ़ रहे थे, उस पढ़ते हुए वक्त में महाराज जी लोग बहुत साथ में रहते थे। बोले देखो दोनों चीजें हैं, ब्रह्मचर्य भी है और ब्रह्मचर्यधारी भी है, दोनों की विनय है। उसी समय दिमाग को पलट करके साधु परमेष्ठी ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम ब्रह्मचर्य की कीमत समझते हैं, क्या ब्रह्मचारी की भी समझते हैं? नहीं समझते। ज्ञान की तो बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है उससे क्या अपन को ईर्ष्या नहीं होती? होती है। संयम चाहते हैं, लेकिन संयमी के प्रति क्या शुभ भाव रखते हैं? कई बार बिगड़ जाते हैं। जब दूसरे मुनि महाराज वहाँ पर बैठे थे, आज वो इस धरती पर नहीं है, समाधिस्थ हो गए, लेकिन वो कितनी अच्छी बात कह गए। वो कहते हैं कि ज्ञान चाहते हैं लेकिन ज्ञानी को नहीं चाहते, दर्शन चाहते हैं लेकिन जिसके पास शुद्ध दर्शन है उसके पास जाकर के अपनी बात मांगने में, मनाने में दिक्कत होती है।
हम ब्रह्मचर्य की उपासना तो करते हैं, लेकिन जिनका शुद्ध ब्रह्मचर्य पल रहा है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी विनय तो करें, विनय की कीमत तो समझते हैं, चाहते हैं कि दुनिया हमारी विनय करे, लेकिन जब हमको किसी की विनय करने का मौका मिले तो हमारी भाषा आ जाती है कैसी, हम लल्लो चप्पो तो कोई की नहीं करेंगे चाहे कछु हो जाए। शब्द कैसे पलट जाते हैं। आप विनय को लल्लो चप्पो मानते क्यों हैं? आप विनय को विनय मानिए। उम्र के पायदान में, अनुभव के पायदान में कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है तो उसको ये क्यों कहते हैं कि आपके सामने सिर झुकाना लल्लो चप्पो है। ये कहिए कि विनय है। किस बात की विनय है? कि अनुभवों में आप हमसे बहुत आगे हैं, उस व्रत के पालन करने में आप बहुत आगे हैं। कई बार इस तरीके की अकड़ सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन मन के अंदर धीरे धीरे अहंकार का ऐसा बीज पैदा कर देती है कि किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने पर फिर हमको आपत्तियां होने लगती हैं। और वो आपत्ति के चक्कर में हमारे परिवार के अंदर भी किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए सक्रियता ज़्यादा है, उसका पुण्य ज़्यादा है, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, और अगर हम ये मान लें कि वास्तव में परिवार में 10 लोग रहते हैं लेकिन आपका पुण्य, आपकी सामर्थ्य, आपकी शैली बहुत ज़्यादा है और उसको थोड़ी सी प्रतिष्ठा दे दें तो घर में कभी भी किसी भी प्रकार का विरोध, विरोधाभास और कलह नहीं होगी। लेकिन हमारी आदतों में घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा देने का तनिक भी भाव पैदा नहीं होता। हाँ, बेई रोटी बे खा रहे, बेई हम खा रहे, बातें आ रही तुम्हें। सुनना कितना सरल है बंधुओं। क्या आप सुनने के लिए प्रवचन सुनते हैं कि सुधरने के लिए प्रवचन सुनते हैं? काय के लिए सुनते हैं? मेरा प्रवचन ये दुनिया भर के जो लोग सुनते हैं ये क्या सुनने के लिए सुनते हैं कि सुधरने के लिए? सुन करके सुधरने के लिए सुनते हैं। महाराज, सुनना भी है और सुधरना भी है। तो सब सुधरने वाली जो भाषा है वो ये कह रही है कि जिसका पुण्य ज्यादा है उसके पुण्य की अनुमोदना करो, जिसका कौशल ज्यादा है एक बार घर के अंदर उसकी प्रशंसा करो तो घर भी अच्छा चलेगा और धीरे से दुकान भी अच्छी चलेगी। आपकी दुकान भी मद्दी पड़ गई है और घर भी मद्दा पड़ गया है, और जब कोई समीकरण दिखाई नहीं देता तो फिर आदमी को एक राष्ट्र में, एक अंत में, राजा शैणिक का वो जो उपक्रम उनने किया था, अंत समय में डर करके उन्होंने आत्मघात कर लिया था। जब हम दुकान से, घर से, क्योंकि गृहस्थ के पास 2 चीजें तो हैं जिसको वो संभालता है। पुरुष दिन भर दुकान संभालता है, घर में आने के बाद घर संभालता है। घर दुकान, घर दुकान, घर दुकान, मियाँ की दौड़ वहीं तक। कहाँ तक? बस वहीं तक। नाम भी लेना पसंद नहीं करता मैं, उसको बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी दौड़ वहीं तक। जैसे आप लोग की दौड़, घर से निकलते हैं महाराज, गाड़ी स्टार्ट करी, दुकान, दिन भर दुकान में रहे, दुकान से घर। अब 2 ही चीजें तो हैं आपके जीवन में। इसके बीच में कभी कभार जब साधु परमेष्ठी आपके यहाँ चातुर्मास कर लें, 1-8 घंटा बड़ी मुश्किल से छूटती है। 10 से 11 जब महाराज जी का आहार का टाइम समय होता है, उस समय कितनी मुश्किल छूटती है। अरे जे धंधा को टाइम है, जे इनके आहार को टाइम है, बड़ी मुसीबत है। तो फिर क्या करते हैं, पूरे परिवार के लोग खड़े नहीं होते, भैया 2 भैया दुकान चला लो, हम पड़गान कर ले रहे हैं महाराज को। जबकि पता चलना चाहिए था कि वो पुण्य का ऐसा ज़्यादा सबसे बड़े पावर हाउस हैं, भैया बंद करो दुकान। कब तक? बोले जब तक गुरुदेव के आहार न हो जाए ना तब तक दुकान न खोलियो, 1 घंटा में दुकानदारी मारी जा है। बोले ई के पुण्य को इतना उदय है कि 9 बजे चलने वाली दुकान दिन के 2 बजे उतनी तेज चल है। रोज जितनों कमाते उससे ज़्यादा कमा है। विश्वास ना हो तो ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि साधु परमेष्ठी के आहार जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक दुकान नहीं खोलेंगे। रोज की बिक्री गिनते जाइए, आज के 25,000, कल के 26,000, आज के 28,000। जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया कि साधु परमेष्ठी के जब तक आहार नहीं होगा, आहार देने के बाद निराकुलता पूर्वक खुद भोजन करेंगे, फिर दुकान खोलेंगे। 4 महीने की तो बात है, फिर तो वैसे साधु तुम्हारे गांव में नहीं टिक रहा। रिद्धिधारी होते तो चातुर्मास भी नहीं करते। वो तो रिद्धियाँ नहीं है, कुछ अंदर के कुछ सौर अपनी ताकत की कमी उत्पन्न नहीं कर पाए, इसलिए बरसात के दिनों में 4 महीने तक साधु को रुकना पड़ता है। 4 महीने तक आप भी अगर साधु के साथ थोड़ा सा अपने व्यवसाय में भी रुक जाएं, सुबह का धंधा दोपहर में निश्चित होगा। ऑडिट को चेक करिएगा। जैसे सट्टेबाज लोग होते हैं ना, सट्टेबाज वाले क्या करते हैं, एक पूरा पन्ना खोल लेते हैं। पिछले साल बुधवार को 9 नंबर लगा था, 10 लगा था, फिर वो
पेन चलती रहती है उनकी, 11 लगा था, फिर 23 लगा लें, रनिंग में इतना, ओपन में इतना, क्लोज में इतना, सब लगा लो, जितना हिसाब तुमको लगाना है तुम सब लगा लो। फिर उसके बाद भी तुम सट्टा पट्टी नंबर खेलते हो, हाँ सिलाई सुनना आता है। जैसे तुम सट्टे का हिसाब पूरा रखते हो, पिछले साल, पिछले महीने, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, सुबह का ये, शाम का ये, ओपन में ये, क्लोज में ये, ऐसी कभी तुम ये भी सोचना कि पिछली साल चातुर्मास में हमारी दुकान कितनी चली थी, और इस साल जब गुरुदेव यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं तब हमारी दुकान कितनी चल रही है। अपने आप पुण्य पाप की परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। अपनी अपनी जिंदगी जीने के फलसफे जब तक हमने अपने हिसाब से यूज किए हैं, निश्चित हमको धोखा खाना पड़ा है, और हार करके लास्ट में गुरुदेव के पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद देव ना, काय को भैया कच्छू नहीं हो रहा हूँ महाराज, मोड़ा के बिजनेस नहीं खत्म हो गए, छोटे मोड़ा को धंधा वो सर्विस करत तो वो जॉब छूट गओ, इनकी दुकान नहीं चल रही और घर में भी बड़ी कलह है। अपनाइएगा थोड़ा सा सूत्र, भंवरा बन करके घर के अंदर शहद निकालने का प्रयास करिए। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी छोड़ करके सहयोग देने की भावना विकसित करिए, घर के अंदर भी और दुकान के अंदर भी। कस्टमर के अंदर सहयोग देने की भावना बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों ने विकसित कर दी। कमाल देखिएगा बंधुओं, वो पता तक नहीं है कि आउटलेट कहाँ पर है। आप तो मोबाइल में खबर भेज दो, हमारा आदमी आएगा, पूरा माल देगा, सलाम भी ठोकेगा, दस्तखत भी कराएगा, 2 चीज़ गिफ्ट भी देगा, चला भी जाएगा, आपको भी सुख देगा और खुद भी इत्र नहीं शहद निकालेगा। आपको भी घर के अंदर और घर के बाहर, दुकान में भी, जीवन में भी, धर्म स्थानों में भी आकर के जो दिखता है और जो करते हैं ये तो सामान्य बात हो गई। इससे ऊपर भी कोई चीज़ होती है कि साधु से हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन अंतरंग तक उतरने वाले कितने लोग हैं? इधर तक तो बहुत है मेरे दिमाग में, इधर तक कितने लोग हैं? बोले कुछ नहीं, महाराज ने कहा है अभी तुम इधर पे हो, अब मुझे इधर से इधर तक आना है। इधर तक आने के लिए जो करना पड़ता है वो सब करेंगे। एक अच्छा साधु जीवन का अंग भी बन जाए, जिंदगी के बैलगाड़ी सूर्य के रथ में बदल जाती है बंधु। अपने आप को एक बार बहुत अच्छे से विचार करके देखिएगा। हमारी आदत जो है वो हमेशा दूसरों से लेकर के स्वयं को संतुष्ट करने की है। पैसा जेब के अंदर है, भैया कोई कितना कहे तुम शांत रहो, धनक शांत रहो। कल हमारे साथ हुआ ऐसे ही, शाम के समय एक दादी आ गई। अब हम समाइक में बैठने वाले थे, वो दादी आकर के हमसे कहती, महाराज हमें दान सोई देने हैं और आप ही को देने हैं। हमने कहा बोलो दादी। अब दान की बात आई, अपना मन भी डोल गया। हमने कहा 5 मिनट इसको तो दिया जा सकता है। बोले महाराज लेट हो गए। हमने कहा बताओ क्या करना है। तो हमसे कहती है महाराज आप बताओ क्या करने आए। हमने कहा भाई तुम्हारा पुण्य तो तेज है, तुम्हारे बैंक में रखे तो करोड़ रुपया हैं, अब तुम जितने दे दो। तो उनके साथ 5-7 लोग और थे। दादी को मन चलतो तो कल 50 लाख दे जाती। फिर जैसे जैसे दामाद और मौलाना ने समझाई, अरे दादी एक काम करो, एक प्रतिमा दे दो सहसपुर जिनालय में। हाँ बेटा तुम्हीं को तो देने आए, हमें तो कछु है नहीं, आज जो बोली सो हो। महाराज एक प्रतिमा लिख लो। मोड़ा ने कही और उसने तुरंत मान ली एक प्रतिमा। हमने दादी से कही दादी 2 प्रतिमा दे दो। हाँ महाराज आप जैसो कह रहे इन्हीं को तो देने आए, हम 2 प्रतिमा दे रहे। अब दादी तो बड़ी सीधी, दादी इतनी सीधी कि हमने कही दादी 5 दे दो। हाँ महाराज अपनों काहे जा रहा हो, बैंक में धरे आए पैसा तो इन्हीं को तो देने, जे लाला जी आए जे सोई पैसा की रसीदे काट दे हैं, जे चेक काट दियो लाला जी। महाराज जित तो कह रहे उतो। जैसे ही महाराज की दादी ने कहा लाला जी जित तो महाराज कह रहे उतनो काट दियो। 5 के 5 लोग दादी को समझाने लगे। कैसे समझाने लगे, दादी अभी एक प्रतिमा दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। पीछे से 2 बाइयां समझाने लगी, सामने से 2 आदमी समझाने लगे। हमने देखा कि एक आदमी देना चाह रहा है, 4-5 लोग उसके दान में अंतराय पैदा कर रहे हैं। यह अंतराय है
जब पता है कि सामने वाले की सामर्थ्य है, सामने वाला अच्छे से दे सकता है, आप बीच में उसका हाथ क्यों खींचते हैं? अभी रहने दो, बाद में बात करेंगे। बेदादी बड़ी खुशी खुशी 2 प्रतिमा दे गई। हमने कही हम तुम अभी 2 दे जाओ, क्योंकि हमारे समय को टाइम होगा हुआ है, फिर कभी आइयो तो 5 तुमसे दिन की उजाला में और ले ले हैं। हाँ महाराज, आप तो जौन दिन कहो सो ही आ जाएं। हमने कही दादी तो बड़ी भव्य हैं, जब जाबे वाले इनको टाइम होगा ऊपर जाबे को, जब आदमी इतना जब जाने का टाइम हो जाता है ना तो बड़ा सरल हो जाता है। हमने देखा बुजुर्गों को, हमने जिससे जो कहा, कभी किसी बुजुर्ग ने हमारी बात नहीं काटी। हमने कहा पिताजी अपने को ऐसा करना है। हाँ महाराज जी आप जैसा बोलो। क्यों? क्योंकि घर के पुत्र का, घर के परिवार का अनुभव तो हमको 70 साल से है, ये दान का अनुभव नहीं है। आप बोलते हैं तो हम मान लेते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति दान दे रहा हो, जीवन में अपने दिमाग पे फीड कर लो, किसी के देते हुए दान में हम अंतराय निमित्त नहीं बनेंगे। तुम दे रहे भैया, तुम्हारे पास है, तुम जानो, दे लो, अनुमोदना है। हमने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का भी हाथ खींचा, उस दानांतराय कर्म के उदय से पता नहीं हमको क्या रुक जाए। भोजन करें, घुसता नहीं है महाराज। कभी जलोदर हो जाए, कभी आहार नली में कैंसर हो जाए, कभी शरीर विकसित नहीं हो, कभी आंख फूट जाए, कभी खाने की इच्छा रखें शुगर हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, बीपी हो जाए, इंसुलिन लगानी पड़े। ये सब क्या है? ये जितने भी दुनिया में विचित्र प्रकार के रोग हैं जो ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, ये सब दानांतराय कर्म के कारण हुए हैं। कभी किसी भाव में मंदिर जाने में किसी को रोक दिया, किसी को दान देने से रोक दिया, किसी को पूजा करने से रोक दिया। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं, कहाँ पिताजी पूजा करके आते हैं, अबे पहले दुकान खोलो, मंदिर बाद में जाइयो। घर के अंदर ऐसा भी होता है, पहले दुकान खोल के आओ, मंदिर मंदिर मंदिर, जब देखो जब मंदिर। बड़े आए पुजारी, सुबह मंदिर, शाम मंदिर, दोपहर मंदिर। महाराज आए सो दुकान ही नहीं देखने आए। आदमी ऐसा तेज बोलता है। बोलना सरल है, बहुत सरल है, आप बोल करके अपने बच्चे को रोक सकते हैं, लेकिन जब ये रोकने का जो कर्म फूट करके बाहर निकलेगा, महाराज गले में कैंसर हो गया है, आहार नली से पानी तो जाता है लेकिन जूस नहीं जाता। अब क्या हो गया? संलेखना के समय वो जो पानी वाली स्थिति थी वो जवानी में बन गई। इस तरीके के दानांतराय में कभी भी किसी को कभी रोकिएगा मत, कभी भी मत रोकिएगा। कभी भी किसी का मन पड़े, घर के अंदर आज से निकला है वो ये सोच करके कि महाराज के पास जा रहा हूं, इतना तो दे के आऊंगा। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अपने आप को भी कभी दान देने से रोकिएगा मत, क्योंकि दूसरा तो रोकता है तो रुक जाते हैं। कई बार अपने मन की इच्छा पैदा होने के बाद हम स्वयं अपने मन से विद्रोह करके रुक जाते हैं, क्योंकि मन कहता है दे दो, दिमाग रुकता है, अरे छोड़ तो बाद में देखेंगे। फिर जैसे ही महाराज के सामने बोली लगती है, फिर एक इच्छा होती है, हाँ महाराज आपने कहा था, यूट्यूब पे आपने कहा था ना, उसी वक्त लगा था कि एक प्रतिमा रख दें। 5 मिनट बाद लगा महाराज, दिमाग दिल को रोक गया, दिमाग बोल गया अरे भी छोड़ो, अब देखेंगे, अगली बार देखेंगे, आचार्य के पास जाएंगे तो वहीं दे देंगे। अरे आचार्य के पास तक पहुंच पाओगे इसकी गारंटी है क्या? कौन सी सांस लेने के बाद बाहर निकले नहीं निकले, कोई भरोसा है? किसी का कोई भरोसा नहीं है, आपका भी कोई भरोसा नहीं है बंधु। इसे जब कभी भी किसी को मौका मिले, स्वयं के अंदर भी ये भाव पैदा हो कि अभी तो पैसा है, सारी अनुकूलताएं हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, पुण्य भी तेज है, दुकान भी चल रही है, पैसा अतिरिक्त पड़ा हुआ है, उठाओ इसको। महाराज बोलते हैं कि संस्कृति निर्माण में आवश्यकता है, जाके दे आते हैं। कमेंट बॉक्स पे भी लिख देते हैं तो धीरे से यहाँ पे रसीदें कट जाती हैं बंधुओं, कर देते हैं। ये जो आपकी दान की भावना है, इसको आपके दिमाग ने रोका, वो भी दानांतराय कर्म जिस दिन फलीभूत होगा, आपको लगेगा महाराज कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पता नहीं उसके बाद भी क्या है, ऐसा करते हैं और शरीर में ऐसे विचित्र प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ना पूजा कर सकते हैं, ना अभिषेक कर सकते हैं, ना दान दे सकते हैं, ना चौके में जा सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं। ऐसे कैसे कैसे रोग होते हैं। ये सब दानांतराय का कर्म कमाल है बंधुओं। अपनी पुण्य की दुकान चलानी हो, अपनी घर की दुकान चलानी हो और अपना घर चलाना हो, जितनी बातें मैं कह गया, इन बातों में मंथन करके इत्र मत निकालिएगा।
शहद निकालने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ, कल्पना है बोलने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।